यूपी के सरकारी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के हमले के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा राजनीतिक हमला किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी गैर राजनीतिक मंच का इस्तेमाल सियासी मकसद पूरा करने के लिए कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए सरकारी बसों में भर भर कर भीड़ को जुटाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं मंचों से राजनीतिक हमले कर रहे हैं। अखिलेश ने सवाल किया कि क्या पहले ऐसे कभी किसी राजनीतिक दल ने ऐसे सरकारी बसों का इस्तेमाल किया? क्या किसी जिलाधिकारी ने पत्र लिखकर बसों की मांग की और लोगों को इकट्ठा किया? ये राजनीतिक रैलियां हैं। क्या बीजेपी कोई सियासी रैली अभी तक करने में कामयाब हो पाई है क्या? अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ अपने आप आ रही है, जबकि बीजेपी की रैलियों में भीड़ को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जुटाया जा रहा है। गुरुग्राम में शुरू हुआ खुले नमाज पर विवाद अब बिहार तक पहुंच गया है। शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुले में नमाज पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे। इसी मुद्दे पर जब बिहार में कुछ पत्रकारों ने भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो सीएम खट्टर के फैसले का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वो नीतीश सरकार से मांग करेंगे कि बिहार में भी खुले में नमाज पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि वो निश्चित रूप से बिहार में खुले में शुक्रवार को नमाज पढ़ने पर रोक लगाएंगे। ये जो लोग खुले में नमाज पढ़ने के चक्कर में सड़कों पर जाम लगा देते हैं, अगर लोगों की आस्था है तो घर में नमाज पढ़ें। मस्जिद क्यों बनाया गया है? उन्हें मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ना चाहिए। इसलिए मनोहर खट्टर ने जो भी किया वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर समय रहते इन सब चीजों को नहीं रोका गया तो जरूर माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी अपने ताजा मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार भारत में टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार की वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट का ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद कम है। भारत में हाल ही में दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके हिसाब से अर्थव्यवस्था कोरोना के पहले के स्तर को पार कर चुकी है। बिहार में भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की मार जारी है। इस क्रम में निगरानी विभाग ने आज शनिवार को पटना में बड़ी छापेमारी की और करोड़ों रुपए का कैश बरामद किया है। यह छापेमारी की कार्रवाई लेबर इन्फोर्समेंट अधिकारी के घर पर हुई है। आरोपी अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी हाजीपुर इलाके में रहने वाले दीपक शर्मा लेबर इन्फोर्समेंट अधिकारी हैं। शनिवार सुबह निगरानी विभाग की टीम ने दीपक शर्मा के घर छापेमारी की। छापेमारी में सोने के गहने, बैंकों के पासबुक, क्रेडिट कार्ड और 2.25 करोड़ से ऊपर कैश बरामद किया गया है। इसमें जमीन के कई कागजात, कई बैंक के पासबुक, फिक्स्ड डिपॉजिट के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। निगरानी विभाग के अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि दीपक शर्मा के घर से बरामद चीजों की लिस्ट तैयार की जा रही है। फुटबॉल जगत के दिग्गज खिलाड़ी रहे डिएगो मैराडोना की बेशकीमती घड़ी चुराने वाले शख्स को असम से गिरफ्तार कर लिया गया है। चोर पहले दुबई में काम करता था और घड़ी चुराने के बाद वह हाल ही में भारत भाग आया था। इस घड़ी की कीमत 20 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले यह जानकारी ट्विटर पर साझा की थी। उन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत असम पुलिस ने दुबई पुलिस के साथ इस मामले में बेहतरीन तरीके से समन्वय किया।